बहुत समय पहले की बात है। एक लकड़हारा लकड़ी काटकर और उन्हें बेचकर परिवार की गुजर चलाता था। लकड़ियां ढोते ढोते जिंदगी बीत गई। गरीबी के दिन काटते काटते कब बूढ़ा हो गया पता ही नहीं चला। बुढ़ापे में भी लकड़ियों ने पीछा नहीं छोड़ा। बेचारा जैसे जिंदगी से हार गया हो, हर रोज भगवान से यह प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, मुझे मौत दे दी, मैं अब मरना चाहता हूं। जीवन की भागदौड़ से मैं तंग आ गया हूं। रोज रोज जंगल से लकड़ी काटकर लाना, बाजार में उन्हें बेचना, जैसे तैसे दो वक्त की भोजन की व्यवस्था हो पाती है। कभी कभी तो भूखे पेट भी रहना पड़ता है। अगर कभी वर्षा अधिक दिन तक हो जाए तो फिर दो दो दिन का उपवास भी हो जाता है। अब पहले की जितनी लकड़ी भी नहीं काट पाता हूं। बुढ़ापे का शरीर है, यदि अधिक मेहनत कर लूं तो बीमार पड़ जाता हूं। खाने तक को पैसे नहीं जुटा पाता, दवा कहां से लूं? इससे अच्छी तो मौत आ जाए। मित्रों, एक दिन वो बूढ़ा लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर ला रहा था। सर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर रखा हुआ था। खांसते खकारते हुए उन्हें बाजार में बेचने ले जा रहा था। रास्ते में उसे ऐसा लगा, अब व्यर्थ है मेरा ये जीवन। उसने गट्ठर को नीचे पटक दिया और ऊपर की ओर देखते हुए बोला, हे मृत्यु, तू सबको आती है पर मुझे क्यों नहीं आती? मैं तो स्वेच्छा से मरना चाहता हूं। हे मृत्यु के स्वामी यमराज, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? यदि आप मेरी करोड़ पुकार सुन रहे हो तो मुझे लेने के लिए भी अपने कुछ दूतों को भेज दो। मृत्यु ही मेरे दुखों का अंत कर पाएगी। मैं अपने जीवन से बहुत ही हताश हूं। मित्रों, इस प्रकार वो बूढ़ा लकड़हारा जंगल के मार्ग में खड़ा होकर मौत का आवाहन कर रहा था। संयोग से उस दिन यमराज के दूत किसी के प्राण लेने के लिए धरती पर आए थे और वो बूढ़ा जिस मार्ग में खड़ा था, यमदूत भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। बूढ़े लकड़हारे को अत्यंत दुखी भाव से मौत को बुलाता देख यमदूत उसके निकट पहुंच गए। सोचा बेचारा बहुत दुखी है, इससे पूछना चाहिए कि ये इतना दुखी क्यों है, क्यों भगवान से मौत मांग रहा है। इतना कहकर यमदूतों ने उस बूढ़े लकड़हारे के कंधे पर हाथ रखा और बोले, भाई क्या बात है? यमदूतों को जैसे ही उस बूढ़े लकड़हारे ने देखा तो देखा कि मौत उसके सामने खड़ी है। मौत को देखते ही बूढ़े के प्राण कंपायमान हो गए। अब तो वो मरने मारने की सारी बातें भूल गया। जुबान लड़खड़ाने लगी। मौत को देखकर जीने की इच्छा फिर से प्रबल हो उठी। अब तो वो मौत से बचने के लिए छटपटाने लगा। यमदूतों ने कहा, क्यों भाई, अभी आप मरने के बारे में सोच रहे थे? क्या बड़बड़ा रहे थे यहां पर अकेले खड़े खड़े? बूढ़ा कहने लगा, कुछ नहीं, मेरा लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया था। यहां कोई उठवाने वाला नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको बुलाया। जरा मेरे गट्ठर को उठवा दो, और यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तो हम कहते ही रहते हैं कि मौत आ जाए, मौत आ जाए, पर अभी मुझे नहीं मरना है। जब मरना होगा तब हम तुम्हें बता देंगे, फिर आकर हमें ले जाना। अभी तो आप सिर्फ मेरी लकड़ियों के गट्ठर को उठवाकर मेरे सिर पर रखवा दीजिए। मित्रों, बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर यमदूतों ने उसके लकड़ियों के गट्ठर को उठाकर उसके सिर पर रख दिया। अब तो वो बूढ़ा व्यक्ति गट्ठर लेकर घर की ओर भागा। उस दिन ना जाने उसमें कहां से ताकत आ गई। वो मौत के डर से जवान हो गया था। घर पर पहुंचकर उसकी जान में जान आई। बड़ा प्रसन्न था इस बात को सोचकर कि भला हुआ जो मौत से बच गए। मित्रों, ये सच है कि मौत के क्षणों में जीवन की इच्छा और बढ़ जाती है। मृत्यु को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। मृत्यु से कई गुना अच्छे होते हैं जीवन के कष्ट। एक बात याद रखना, यदि जीते जी शरीर को मिलने वाले कष्ट यदि यह शरीर नहीं सह सकता तो मृत्यु को कैसे सहेगा? मृत्यु तो इस शरीर को ही नहीं छोड़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु से होने वाला दुख बड़ा भयानक होता है। यदि एक बिच्छू डंक मार दे तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं, और यदि 42,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो कितनी महाभयंकर पीड़ा होगी। मृत्यु का दुख भी ठीक ऐसा ही होता है। 42,000 बिच्छुओं के डसने के बराबर होता है मृत्यु का कष्ट। कोई नहीं चाहता है मरना। हम लोग जीवन से तंग आने पर कह तो देते हैं कि ऐसी जिंदगी से अच्छी तो मौत है, पर मौत को जब व्यक्ति नजदीक से देखता है तब उसे मौत से डर लगने लगता है और जीवन से आसक्ति बढ़ जाती है।
कुछ लोग मूर्खतावश अकाल मृत्यु मर जाते हैं। वे सोचते हैं शायद मरने के बाद सुकून में पहुंच जाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जितना कष्ट उससे जीवन रहते उठाना पड़ता है, उससे लाखों गुना ज्यादा कष्ट आत्महत्या करने के बाद उठाना पड़ता है। कहते हैं आत्महत्या करके यदि स्वर्ग मिले तो भी नरक ही होता है। जो जीवात्मा आपके शरीर में रहकर दुख सुख भोगती है, अकाल मृत्यु मरने पर तो वो दुख ही दुख भोगती है, वो भी हजारों वर्षों तक। इसलिए ध्यान रखना, जीते जी आप पर चाहे कितने भी कष्ट आए उनको सह लेना, पर जीवन से हताश होकर आत्महत्या के बारे में मत सोचना। यह जीवन दुख में बीते या सुख में, इसे पूरा जीने वाला ही असली विजेता होता है। दुखों से हार कर मरने वाले तो कायर और असमर्थ होते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में बताई गई बातों से आप सहमत हैं तो लाइक करते हुए कमेंट में आप अपनी राय अवश्य देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।